जैसे ही मांसाहारी पौधे ने एक छोटी छिपकली को निगल लिया, एक पुराने जमाने का आदमी जो 3 दिन और 3 रात से भूखा था उसके पीले फल चुराने की साजिश रचने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मांसाहारी पौधों के झुंड ने उसे फाड़ डाला और निगल लिया। किस्मत से यह एक मादा थी और टाइगर अपनी जान बचाकर भाग निकला। बहुत खुश होकर उसे आखिरकार एक और फल दिखा, लेकिन कबीले के लोगों ने उसे छीन लिया। उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। खाना न मिलने पर उसने खाने का दूसरा झरिया ढूंढने का फैसला किया, लेकिन कबीले के मुखिया ने पेड़ को आधा तोड़ दिया, जिससे उसके पास खाने के लिए कहीं और देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आखिर में उसे एक छोटा सा छिपकली उसे खाने के लिए पकड़ने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। वह बच्चे छिपकली की मां निकली, जो अचानक अकेले हर घर में घूमने निकली थी। टाइगर जल्दी से कबीले के पास वापस भागा और अपना ध्यान दूसरों पर लगाया। 2 हिम्मती लोगों ने छिपकली पर पत्थर फेंके। उन्हें क्या पता था कि इस बड़ी छिपकली को पत्थर बहुत पसंद है। डर के मारे सब लोग पेड़ों पर चढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए मुखिया ने अपने साथियों को पत्थर की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें एक एक करके नीचे फेंक दिया। दूसरों के पास छिपने के लिए दूसरे पेड़ पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन कुछ खतरे से बेखबर गलती से उस बड़ी छिपकली को छू गए। छिपकली अपनी पूंछ पर लगे चर्बी के टुकड़े को नहीं छोड़ने का पक्का इरादा करके झपटी और उसे काट लिया। लेकिन छिपकली के लिए यह कुछ भी नहीं था। उसने आसानी से अपनी पूंछ घुमाई और छिपकली को उड़ा दिया। बाकी लोग यह सोचकर कि वे पेड़ पर सुरक्षित हैं, चौंक गए। जब छिपकली ने पेड़ को गिरा दिया, एक आदमी ने चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वापस उसकी मांद में खींच लिया गया और खाना बनाया। पूरे दिन कुछ हासिल न होने और एक साथी को खोने के बाद ग्रुप के पास अपने घायल साथी को छोड़कर उसे किस्मत पर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन टाइगर अपने नरम दिल से वापस गया और जबरदस्ती अपने साथी का मुड़ा हुआ पैर सीधा किया। सीधी बात, लेकिन ऐसे बेकार टीममेट को देखकर चीफ ने उसे फिर से लात मारकर भगा दिया। सब लोग खाली हाथ गुफा में लौट आए और सभी औरतें उनका स्वागत करने के लिए बाहर आईं। लेकिन टाइगर, जो कम हैसियत का था, उसे पहले गुफा में घुसने का भी हक नहीं था। वह बस तब तक इंतजार कर सकता था जब तक बाकी सब अंदर न चले जाएं, फिर कहीं बैठने की जगह ढूंढ लेता। पत्नी पानी की उम्मीद में टाइगर ने 2.5 साल से जमा किया हुआ कुछ खाना निकाला और ज्याओ मेई को दे दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने ज्याओ मेई को देखा और खाना कबीले के चीफ को दे दिया। अगले दिन उन्हें एक जंगली फल मिला जिसका नाम वे नहीं बता सके। यह जहरीला फल जाहिर है पहले टाइगर को देना था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया और पाया कि फल मीठा और ताजा था, इसलिए उसने चुपके से कुछ अपनी जांघों के बीच छिपा लिया। जैसे ही वह खुशी खुशी उन्हें ज्याओ मेई के पास वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी आंखें अचानक पीछे मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से दूसरों ने उसे छोड़ा नहीं और उसे वापस गुफा में खींच लिया। फल के चमत्कारी असर के बारे में जानने के बाद टाइगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस लाल फल को दूसरे खाने में मिला दिया। फिर उसने यह खाना ज्याओ मेई को देने की तैयारी की और हाँ, ज्याओ मेई ने वह खाना चीफ को दे दिया। जब सोते हुए फल खाने वाले दोनों गहरी नींद में थे तो टाइगर ने ज्याओ मेई को ले जाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बाद भी वह ज्याओ मेई को 1 इंच भी नहीं हिला सका। इसके बजाय थककर वह बस दोनों के बीच लेट गया और सो गया। अगले दिन चीफ ने आंखें खोली तो टाइगर को अपने ऊपर पाया। गुस्से में चीफ ने उसे भगा दिया। ज्याओ मेई को बचाने के लिए टाइगर के पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में उसका सामना एक टीममेट से हुआ जिसे चीफ ने छोड़ दिया था। दोनों, जिनका हाल एक जैसा था, गले मिले और ज्याओ मेई को बचाने के लिए अपना ग्रुप बनाने की भी साजिश रची। लेकिन जब वे सो रहे थे तो एक बड़ा मच्छर उनके चारों ओर आ गया।